my voice? चलिए सेशन से शुरुआत करते हैं। वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू द ईडीएमओ प्रो मॉड्यूल 4। राइट, मेरा नाम आयुष्मान दत्ता है और फाइनेंशियल ट्रेनर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और आज का जो सेशन का जो डिस्कशन है वो आज हम लोग पहले ये देखने वाले कि आज हम लोग ये सेशन में देखने क्या वाले। सभी को स्वागत है ईडीएमओ प्रो मॉड्यूल 4 में। और आज जो है, आज मंडे है, राइट। तो ये आज का सेशन का एजेंडा क्या है, ये अभी अगले 1 घंटे में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, ये सारे चीज जो है वो आज हम लोग पहले ये देख लेते हैं। आज जो एक सेशन है वो टेक्निकल एनालिसिस का थ्योरी एंड बेसिक का सेशन है। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक अजम्पशन है, जो थ्योरी है, उस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, राइट। तो किस अजम्पशंस पे टेक्निकल एनालिसिस बनाया गया है, उसका जो है उसका जो वे ऑफ थिंकिंग कैसा है टेक्निकल एनालिसिस का, और इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग आज इस सेशन में चर्चा करेंगे, राइट। आई होप सभी को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, बिकॉज कुछ लोग मुझे चैट बॉक्स में ये बोल रहे हैं कि थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है। क्या मेरा आवाज क्लियरली सुनाई दे रहा है सभी को? इसलिए मैं एक बार कंफर्मेशन के लिए आपको पूछ रहा हूँ आप सभी लोगों से। एकदम क्लियर आ रहा है कि ब्रेक हो रहा है आप, राइट? सो यस, तो राकेश जी से एकदम क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस का, राइट, और टेक्निकल एनालिसिस इज ए स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन, ओके। अभी बहुत जन टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे मतलब बोलते हैं, बहुत सारे इसका डेफिनेशन खोजने की कोशिश करते हैं, कोई इसको कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करते हैं। बट जब मैं बात करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस का, मैं एक सिंपल चीज की बात करूँ। अभी देखिए मैंने आपके सामने जो है ओरियन लाइट का जो टर्मिनल है मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। सो दिस इज द ओरियन लाइट टर्मिनल ऑफ मोतीलाल ओसवाल, ओके। और जैसे मैं टर्मिनल आपके सामने ओपन कर लिया हूं, तो ये आपको क्या दिख रहा है इधर, व्हाट यू आर सीइंग? तो ये आपको निफ्टी 50 का वॉच लिस्ट आपके पहले इसमें स्टार्ट हो रहा है। दिस इज नथिंग बट द निफ्टी 50 वॉच लिस्ट। और ये निफ्टी 50 वॉच लिस्ट में आप इसमें क्या देख रहे हो कि इसमें बहुत सारे स्टॉक्स दिए गए। तो इसमें मैं कोई भी एक चार्ट ओपन करता हूं, तो जैसे कि मैंने इधर बजाज ऑटो का जो है डेली चार्ट ओपन कर लिया है, राइट। और जब मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूं, मैं बात करता हूं मेनली अबाउट यू कैन से प्राइस, राइट। मतलब हम लोग प्राइस का अभ्यास कर रहे हैं, प्राइस का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, राइट। टेक्निकल एनालिसिस को बहुत जन लगता है कि ये कोई मैजिक है, ये कोई राइट ये कोई एक टेक्निक है। टेक्निक ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। ये जो है ये सिर्फ एक ही चीज है कि इसमें हम लोग जो प्राइस है, जो भाव का जो है उसका अभ्यास कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में अगर मैं आपको कहना चाहूँ, भाव का बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। मतलब कौन से भाव में ये शेयर चल रहा है। तो हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं या चार्ट देखते हैं, कि जैसे कि आपके सामने मैंने एक चार्ट ओपन करके रखा है, मतलब मैं भाव की बात कर रहा हूँ, भाव के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइस। जैसे कि बीएचईएल का मैंने चार्ट ओपन कर लिया। अभी बीएचईएल क्या है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का एक बिजनेस है ये, राइट। तो इस पे भी मैं प्राइस में क्या कर रहा हूँ, मैं भाव देख रहा हूँ, राइट। वही है आपका टेक्निकल एनालिसिस, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस ट्राइज टू अचीव 3 मेन ऑब्जेक्टिव, राइट, एंड अवॉइड लेटिंग इमोशंस इन्फ्लुएंस ट्रेडिंग डिसीजंस, नो, राइट, बाय ऑब्जर्विंग मार्केट पैटर्न्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मतलब मैं भाव का चर्चा कर रहा हूँ, ओके। मतलब मैं प्राइस को देख रहा हूँ, प्राइस का स्टडी कर रहा हूँ। देखिए बहुत लोग बोलेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट स्टडिंग है। चार्ट स्टडिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट मैं आपको एक बहुत सी सिंपल चीज बता रहा हूँ। चार्ट स्टडिंग या बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड सुनते हो, चार्ट स्टडिंग क्या है? चार्ट में आता क्या है? चार्ट में या तो कैंडलस्टिक आएगा या तो कोई भी एक चार्ट पैटर्न आएगा। चार्ट में आता है भाव। प्राइस का स्टडी हम लोग कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग द प्राइस, ओके। ये कैंडल्स है क्या? आप ये कैंडल्स देखते हो, ये कैंडल्स है क्या एक्चुअली?
ये कैंडल्स कुछ नहीं है, ये कैंडल्स आपको एक बहुत ही सिंपल चीज बताता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, बुल्स और बियर्स में कैसा जो है एक कंपटीशन चल रहा है, मतलब भाव क्या चल रहा है। ओके, कैंडल्स वही बताते हैं। आज के सेशन में जैसे कि थियरी और बेसिक्स से हम लोग कुछ कैंडल्स को भी हम लोग सीखेंगे, राइट। तो वो भी हम लोग देखेंगे, उसका कोई बात नहीं है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। वो भी हमारा चर्चा का विषय होगा। तो ये सारी चीज हम लोग आज ये जो देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस में इंक्लूड होता है। जब मैं बात करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस का फिलोसॉफी का, टेक्निकल एनालिसिस का एक फिलोसॉफी ये है कि देखिए बहुत सारे एनालिसिस होते हैं। आप फंडामेंटल्स देखते हो, आप लोग जो है बैलेंस शीट देखते हो, आप लोग इनकम स्टेटमेंट देखते हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हो बहुत सारे कंपनीज का, राइट। अभी फंडामेंटल एनालिसिस का एक अच्छा चीज क्या है, एक बुरा चीज क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है अच्छा चीज ये है कि आप उसका डिटेल स्टडी करते हो। एक बुरा चीज फंडामेंटल एनालिसिस का ये है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस सब बिजनेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप फंडामेंटल एनालिसिस सब बिजनेस पे ऐसे ठोक नहीं सकते, राइट, कि ये लो फंडामेंटल एनालिसिस ऐसा ही होगा, सब बिजनेस के लिए ऐसा होगा। अभी अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कोई नॉर्मल बिजनेस के लिए करोगे वो एक अच्छा है, कोई आप बैंकिंग बिजनेस के लिए, मतलब जिसका बैंकिंग कंपनी है या बैंकिंग फर्म है, उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करोगे वो तो पूरा अलग है, बिकॉज बैंक के लिए लोन्स एसेट होता है और फिक्स डिपॉजिट उनका लायबिलिटीज होता है। ये बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आते हैं जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। तो ये जो है फंडामेंटल एनालिसिस, इसका एक लिमिटेशन है कि आप सबको सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते। टेक्निकल एनालिसिस का मेन चीज ये है, राइट, कि ये आपको कोई भी एसेट क्लास में आप इसका एनालिसिस करो, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि आप एक किसी को आपको खुद का चीज नहीं थोप रहे हो। देखिए कोई भी एसेट जो मार्केट में चल रहा है उसका एक भाव होता है। अभी जो मैंने चार्ट ओपन किया है, ये मैंने BHEL का चार्ट ओपन किया, दैट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और इसमें जो है मैंने मान लीजिए अभी मैं एक कमोडिटी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, तो MCX में जाता हूँ, राइट, और कमोडिटी हो गया या करेंसी भी हो गया, चलो मैं करेंसी ले लेता हूँ, राइट, और मैं इधर ले लिया USD INR का एक जो है मैं इसमें ले लेता हूँ, तो USD INR का मैंने ये ले लिया, तो ये मैंने करेंसी का चार्ट मेरे सामने मैंने खोल दिया। अभी करेंसी में भी मैं अगर देखूंगा मैं किसका एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं भाव का ही एनालिसिस कर रहा हूँ, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है, मतलब जो आप एनालिसिस कर रहे हो भाव का एनालिसिस कर रहे हो, मतलब ये आप करेंसी में भी कर सकते हो, इक्विटी में भी कर सकते हो, इक्विटी शेयर, या आप उसको कमोडिटीज में भी कर सकते हो, राइट। तो मतलब इसमें ज्यादा आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज हम लोग सिर्फ भाव का एक्सेस कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ भाव का अभ्यास कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये भाव का अभ्यास क्या है कि जो भी भाव चल रहा है, अभी चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो कोई भी एसेट क्लास हो, सबका तो भाव होता है, सब लोग मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अभी ये करेंसी भी तो ट्रेड ही हो रहा है, राइट, आज मंडे मार्केट ओपन है, करेंसी तो ट्रेड हो रहा है, तो ये ट्रेड हो रहा है मतलब कुछ तो भाव में ट्रेड हो रहा है। अगर मैं इक्विटी कैश का देखूं वो तो कुछ तो भाव में ट्रेड हो रहा है, बराबर। तो ये कुछ तो भाव में ट्रेड हो रहा है, मतलब हम भाव का स्टडी कर रहे हैं, भाव का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो टेक्निकल एनालिसिस है। और टेक्निकल एनालिसिस का सबसे अच्छी बात यही है कि आप इसको कोई भी एसेट क्लास में कर सकते हो, राइट। आपको ज्यादा परेशानी लेने में इसमें कोई जरूरत या आवश्यकता नहीं है, राइट। तो ये एक चीज हो गया। दूसरा, अगर आप देखोगे जब मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूँ या जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की चर्चा जब मैं आप लोग के सामने रखता हूँ, सबसे बड़ी चीज जो आप लोग को जानना है इज अबाउट द डाउ थियरी, राइट। सॉरी, डाउ थियरी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अब ये जो डाउ थियरी है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थियरी है जब आप देखते हो टेक्निकल एनालिसिस में। देखिए आज का सेशन क्या था, आज का सेशन था थ्योरी एंड बेसिक्स। तो आज के सेशन में टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है
वो आज हम लोग अभ्यास कर लेंगे इस सेशन में, बिकॉज आने वाले सेशंस में हम लोग और भी चीजें देखने वाले हैं। तो ये मैंने यही सोचा कि आज अगर मैं थ्योरी या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आने वाले सेशंस में ये बहुत ही आसान पड़ेगा। तो ये है डाउ जोन्स, राइट। अभी ये भी हो सकता है कि डाउ जोन्स का कुछ कुछ थियरी, अभी आज 2021 है, डाउ का कुछ कुछ थियरी इतना अभी उतना काम नहीं आता है या तो आउटडेटेड हो चुका है, राइट। तो भी मैं आपको बोल सकता हूँ डाउ के बहुत सारे एजम्पशंस, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आज भी बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट उसको रिस्पेक्ट करते हैं या उसको मानते हैं। अब ये डाउ जोन्स कौन है जिन्होंने डाउ थ्योरी बनाया है, राइट। अगर आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप पूरा थ्योरी देख सकते हो, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लीजिए, आई डोंट माइंड। ओके, बेसिकली जब मैं बात करता हूँ डाउ थ्योरी का, राइट, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द डाउ थ्योरी कॉन्सेप्ट, तो इसमें आपको एक चीज समझना है कि डाउ जोन्स कौन थे। डाउ जोन्स ये एक बहुत बड़ा नाम है। जब मैं टेक्निकल एनालिसिस एजम्पशंस की बात करता हूँ, इसका मेन इन्होंने जो आप जो आजकल एक्सचेंज देखते हो ना, इंडेक्स एक्सचेंज, इंडेक्स सॉरी नॉट एक्सचेंज, आप जो इंडेक्स देखते हो जैसे कि हो गया बीएसई सेंसेक्स, राइट, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, राइट, तो ये जो आप इंडेक्स देखते हो, ये इंडेक्स में आपको क्या देखना है कि ये इंडेक्स का कॉन्सेप्ट डाउ ने लाया था। तो ये पहला डाउ जोन्स ही था जिन्होंने दो मेजर इंडेक्स बनाया था, दैट इज द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंड द डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज, राइट। तो ये जो है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए जाते हैं डाउ थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट चर्चों में, राइट। तो पहला है रेंज, राइट। पहला जो हम लोग चर्चा का विषय होगा वो है रेंज। अभी आप मुझे बताइए, आप लोग से मैं सवाल कर रहा हूं, अभी मैंने मेरे सामने बीएचईएल का चार्ट ओपन किया है और बीएचईएल के चार्ट में आप देख रहे हो कि मार्केट रेंज में है, राइट। अभी आप बताइए मुझे मार्केट रेंज में क्यों जाता है? आप इधर देख रहे हो मार्केट जो है वो एक रेंज पे है, मतलब 26 रुपया से 30 रुपया के अंदर ये मार्केट जो है फिलहाल इसमें ऐसा चल रहा है। ऐसा क्यों होता है आप लोग बता सकते हो मुझे? इसका कारण क्या है? कोई भी, एनीबॉडी? हर्ष जी क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है? ये सेशन को हम लोग जितना इंटरैक्टिव बनाएंगे, जितना चर्चे में बनाएंगे उतना अच्छा होगा। प्रवीण जी क्या लगता है आपको? और आपका आंसर अगर रॉन्ग है राइट है, आप कुछ टेंशन मत लीजिए, आपका मैसेज सिर्फ मुझे विजिबल है, आप बेझिझक बताइए, राइट। बालू कुरवाड़ी जी क्या लगता है? अच्छा, साइडवेज मनोज जैन जी ने बोला, हाँ ये तो मेरे को भी मालूम है, रेंज मतलब साइडवेज है, बट होता क्यों है, रीजन क्या हो सकता है? ओके, मैंने एक ही चीज बोला है कि ये रेंज में जब मार्केट जाता है या साइडवेज मार्केट जाता है, क्यों जाता है? यही मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा सवाल है। हाई डिमांड, अच्छा अगर हाई डिमांड होगा तो मार्केट तो अपवर्ड जाना चाहिए, रेंज में तो नहीं जाना चाहिए, राइट। जैसे कि आप देख लीजिए, मैंने ओएनजीसी का चार्ट ले लिया, राइट, एक्सचेंज चेंज कर लिया, ओएनजीसी मैंने ले लिया, और जैसे ही मैंने इधर ओएनजीसी ले लिया, अगर डिमांड हाई रहेगा तो ऐसा अप ट्रेंड होना चाहिए ना, ओके। व्हाई इट इज इन रेंज, मेरा सवाल ये है। सो मेनी पीपल आर टेलिंग ये रेंज इसलिए है बिकॉज मार्केट में इंडिसीजन है। देखिए रेंज कब तैयार होता है? जब मैं रेंज की बात करता हूं, जब बुल्स और बियर्स दोनों कंफ्यूज होते हैं, दोनों मतलब मार्केट को
डोमिनेट करने के पोजीशन में नहीं है, दोनों कोशिश तो कर रहे हैं, बोथ आर ट्राइंग देयर बेस्ट, राइट। ये जो है ये मेरा पेंसिल टूल है, आप कंफ्यूज मत होइए, डोंट पे अटेंशन ऑन दिस, दिस इज माय पेंसिल टूल, ओके। तो ये अलग सा टूल है, आप उस पे ये मत कीजिए, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो मैं जो बात कर रहा हूं, नाइदर द बुल्स neither bulls or the bears are able to dominate. That is the main reason कि रेंज में आता है, राइट। सो इसीलिए रेंज ऐसे क्रिएट होता है। अच्छा, और क्या रीजन हो सकता है? व्हाट माइट बी द अदर रीजंस? और क्या रीजन हो सकता है? रेंज में जाने का सबसे बड़ा रीजन यही है, जब कोई ट्रिगर नहीं मिलता, देयर इज लैक ऑफ एनी ट्रिगर। हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग डाउ जोन्स का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ऑन रेंज, डाउ थ्योरी का। सो व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ट्रिगर, वी सी ए रेंज लाइक सिचुएशन, बराबर। अभी ट्रिगर क्या हो सकता है? बहुत सारी चीज ट्रिगर हो सकता है। अभी ये आपका फाइनेंशियल रिजल्ट से ट्रिगर हो सकता है, राइट। फाइनेंशियल रिजल्ट्स हो गया, उसके बाद मैनेजमेंट चेंज हो गया, चेंज इन मैनेजमेंट, राइट, मैनेजमेंट रिलेटेड चेंज। उसके बाद में शॉर्ट फॉर्म पे लिखा है। उसके बाद और क्या हो सकता है? उसके बाद आपका हो सकता है रिगार्डिंग एनी मेजर न्यूज, राइट, कुछ फ्रॉड जैसा न्यूज आ गया, राइट, कुछ कंपनी के हिसाब से न्यूज आ गया, ये सारी चीज आपका एक ट्रिगर होता है, ओके। जैसे कि कंपनी कुछ लाइसेंस मिला या परमिशन मिला, राइट, बिजनेस रन करने के लिए, तो ये भी एक न्यूज ही है, ये भी एक ट्रिगर ही है। तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो बुल्स शायद से भागेंगे, राइट। बट ये न्यूज आने के टाइम या आने के पहले ऐसे जब कोई ट्रिगर्स है ही नहीं, राइट, तब ज्यादा से ज्यादा आपका मार्केट ऐसे रेंज में जाता है, ओके। तभी जाके आपका जो मार्केट है रेंज में जाता है, when there is an absence of any trigger, ओके। तो ये उसका कारण है। अभी ये क्या होता है कि जब ट्रिगर का एब्सेंस होता है तो बुल्स भी पूरा कोशिश करते हैं डोमिनेट करने के लिए, और बियर्स भी पूरा कोशिश करता है डोमिनेट करने के लिए। बट इस चक्कर में डोमिनेट कोई नहीं कर पाता, ना ही बुल्स कर पाता है, ना ही बियर्स कर पाता है, रिजल्टिंग इनटू ए रेंज, राइट, रिजल्टिंग इनटू ए रेंज लाइक सिचुएशन, जिससे ऐसा रेंज लाइक सिचुएशन जो है इधर बनता है, ओके। दिस इज अ रेंज लाइक सिचुएशन। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है रेंज का। इसको बहुत जन बोलते हैं कंसोलिडेशन एज वेल, राइट, प्राइस कंसोलिडेशन भी बोला जाता है इसको, राइट। तो बहुत सारे आप देखोगे तो दैट इज द रीजन ऑफ ए रेंज। तो ये डाउ थियरी में आपको बताया गया है, राइट, दिस इज गिवन इन द डाउ थियरी, ओके। दूसरा चीज जो हम लोग देखने वाले हैं डाउ थियरी में, देखिए कुछ रेंज ऐसा होता है, ये मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट का इमेज लिया है, आपको तो मैंने ऑलरेडी लाइव मार्केट लाइव टर्मिनल में बता दिया है, ओके। उसके बाद आप देखिए द रेंज ब्रेकआउट, ओके। अभी ये रेंज ब्रेकआउट कब होता है, इसका चर्चा क्या है? जब कोई ट्रिगर होगा तब रेंज ब्रेकआउट होता है। जैसे कि मैंने बोला कुछ ट्रिगर का एब्सेंस है तो रेंज ब्रेकआउट हुआ। अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ,
ओके, कि ये जो है मैं देख रहा हूं एक स्टॉक, मैं इधर लेता हूं HDFC, ओके। अभी जैसे मैंने HDFC लिया, अभी मैं थोड़ा पुराने चार्ट में जाता हूं और ये जो चार्ट था कुछ ऐसा ही रेंज में चल रहा था HDFC का। मतलब कितने रेंज में चल रहा था, मोटा मोटी अगर आप देखोगे 2019 में ये एक रेंज में चल रहा था कुछ ऐसा, ठीक है। थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी तो था, क्योंकि मतलब मोटा मोटी एक ऐसा रेंज में ही चल रहा था, राइट। उसके बाद आपने देखा कि ये रेंज में, मतलब आप इसमें अगर मैं इसमें बैंड भी ड्रॉ करूंगा तो आप इसमें देखोगे ये कुछ तो 1833 टू लेकर 1976 के रेंज में ये चल रहा था, ओके। ठीक है, थोड़ा बहुत मूवमेंट था, बट ऑलमोस्ट अगर आप ये सिनेरियो देखोगे रेंज में था। उसके बाद अगर आप थोड़ा इंतजार करोगे तो आप इधर एक देखते हो रेंज ब्रेकआउट, क्योंकि ये लेवल पे, और ये लेवल में आपको एक गैप अप ओपनिंग भी मिलता है। ये गैप अप ओपनिंग क्या है कि ये जो क्लोजिंग है, तो ये इसका क्लोजिंग है, इसको ओपनिंग, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है कैंडल का। तो ये रेंज ब्रेकआउट हुआ है HDFC का 2019 में सितंबर महीने में। तो क्या रीजन हो सकता है, कोई ट्रिगर होगा, ओके। तो कभी भी कोई रेंज ब्रेकआउट होता है तो ऐसा ट्रिगर आता है, तो इसलिए तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि HDFC में आपका स्टॉक स्प्लिट हुआ था। आपका क्या हुआ था HDFC में, आपका स्टॉक स्प्लिट हुआ, दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट, राइट, कि आपका स्टॉक स्प्लिट हुआ था। तो जिसकी वजह से जो छोटे इन्वेस्टर्स थे जिनको काफी टाइम से HDFC में काम करने की इच्छा थी, वो लोग ने इसमें काम किया है, राइट। तो ये एक चीज है, आप देख सकते हो HDFC में, राइट। तो ये कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। अभी आप बहुत सारे ट्रिगर्स वैसे देखोगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको लेके जाता हूँ कॉपर के चार्ट में, राइट, कॉपर के चार्ट में लेके जाता हूँ। तो कॉपर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये काफी रेंज में चल रहा था। ये कमोडिटी का मैं बता रहा हूँ, कॉपर जो है कमोडिटी है, एक अच्छा खासा रेंज में ये चल रहा था, ओके। तो ये कुछ कॉपर का रेंज था। अगर आप पहले 1-2 महीना देखोगे तो कॉपर का रेंज जो था कुछ इस तरह था, इट वाज बिटवीन, राइट, यू कैन से 524 से लेकर 549 के बीच में रेंज में चल रहा था ये, राइट। उसके बाद क्या हुआ, ये एक रेंज में चलने के बाद थोड़ा बाद में इसका रेंज इधर से ब्रेकआउट हो गया। तो दिस इज अ सिनेरियो ऑफ ए रेंज ब्रेकआउट। तो इधर से आपका एक रेंज जो है वो ब्रेक हो गया, ओके। अभी क्या पॉसिबल ट्रिगर हो सकता है, अभी ये जो आप डेट देख रहे हो, जो ये रेंज पे चल रहा था, राइट, ये अक्टूबर नवंबर, और उसके पहले तो आपका जो कॉपर का जो हालत था, अगर इसके बाद अगर आप देखोगे कॉपर का, ये तो भी बाद में रेंज में है, उसके बाद तो कॉपर एकदम डाउन था। आप इधर देखोगे दैट इज एग्जैक्ट रेंज, मतलब कॉपर अगर मार्च महीने में देखोगे इतना एकदम डाउन था, और इसमें अगर आप रेंज देखोगे तो ये एक अच्छा खासा रेंज में चल रहा था। मतलब कौन से रेंज में, अगर इसका प्राइस डिफरेंस देखोगे, मतलब इसका मेजरली प्राइस डिफरेंस क्या है, अगर मैं सारे कैंडल्स को कंसीडर करता हूं, सो द प्राइस डिफरेंस इज हाउ मच, मोटा मोटी 380 से 420, राइट, या 415 के अंदर, ये उसका प्राइस डिफरेंस है। लेट मी ड्रॉ सम लेवल्स, यू विल कम टू नो। ये कुछ तो उसका प्राइस डिफरेंस है। मतलब आप बोल सकते हो कि ये ज्यादा से ज्यादा इसका जो फ्लक्चुएशन रेट था 398 टू 422, ओके।
बाद में इसका जो है एक ब्रेकआउट हुआ। क्यों ब्रेकआउट हुआ? कुछ ट्रिगर हो सकता है। तो डाउ थियरी में यही है रेंज ब्रेकआउट। अभी क्या है कि कॉपर सबसे ज्यादा कौन सा कंट्री डिमांड करता है? चाइना, राइट। और इस टाइम पे क्या हुआ था, राइट? अगर आप देखोगे इस टाइम में क्या हुआ था, इस टाइम पे आपका सबसे ज्यादा जो इसमें आप देख रहे हो, ये आपका कोविड-19 जो है, या जो चाइना से जो वायरस आया है, वुहान वायरस, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा था। और चाइना में बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन था उस टाइम पे। और चाइना एक मेजर कंट्री है जो कॉपर को डिमांड करता है, बिकॉज उनकी उधर इंडस्ट्री ज्यादा है, तो कॉपर का डिमांड भी वैसे ही आता है। और जैसे आप आ जाते हो इस महीने में, मतलब मोटा मोटी आप बोल लीजिए मिड ऑफ 2020 या एंड ऑफ 2020 में कॉपर में एक रिकवरी चालू हुआ, बिकॉज थोड़े थोड़े जगह से रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, कुछ बिजनेस चालू हो गया, तो एक ट्रिगर मिल गया। सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड इट। ओके, ये उसका रीजंस है जब आप देखते हो कि ट्रिगर्स का, ब्रेकआउट्स का, राइट? जैसे कि एचडीएफसी वाला सिचुएशन मैंने बताया, मैंने तो ऑलरेडी आपको लाइव बता दिया, इधर तो मैं आपको इमेज बता रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया। दूसरा आप देखोगे एक अच्छा चीज जो डाउ थियरी में हमेशा दिया गया है, दैट इज मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। ओके, मैं बोलता हूँ कि इसका सबसे बेस्ट वर्ड ये होना चाहिए, दैट प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। बिकॉज एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने हमेशा बोला है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है, ये हम लोग भाव का एनालिसिस कर रहे हैं, और भाव सबका मालिक है। ओके, प्राइस सबका मालिक है। ओके, ये सबसे बड़ी चीज है, प्राइस जो है वो सबका मालिक है। जो भी मार्केट में होता है और जो भी लोगों के दिमाग में चलता है, उसका बिहेवियरल इंपैक्ट आपको प्राइस में दिखता है। ओके, फॉर एग्जांपल आपने आज से 2 साल पहले, कम से कम मैं बोल सकता हूँ 1.5-2 साल पहले, आपका एक न्यूज आया था नेस वाडिया जी का। एनीबॉडी नोज नेस वाडिया? लेट मी नो। मालूम है कौन है वो? हु इज नेस वाडिया? यस, तो राकेश जी इज टेलिंग वाडिया ग्रुप का एक इम्पोर्टेंट, यस। तो नेस वाडिया का 1-2 साल पहले एक न्यूज आया था कि क्या हुआ था कि उनको जापान में किसी ड्रग अथॉरिटी ने अरेस्ट किया था, ड्रग के रिगार्डिंग, राइट? अभी आपको मालूम है कि ब्रिटानिया का जो स्टॉक है, उसमें उस टाइम पे बहुत चेंजेस आया था, राइट? मतलब ये मार्केट का जो बिहेवियर है वो आपको चार्ट में दिखता है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, या मार्केट डिस्काउंट। मतलब मार्केट को सब मालूम रहता है, न्यूज बाद में आता है, बट न्यूज तो बहुत दिन बाद आपको मालूम पड़ता है अच्छा ऐसा कुछ हुआ। बस जिस टाइम पे न्यूज आता है उसका रिएक्शन आपको चार्ट में दिखता है। मैं आपको गोल्ड का चार्ट बताता हूँ, राइट? कमोडिटीज में जाता हूँ और मैं आपको गोल्ड का चार्ट बताता हूँ। एक सेकंड। जस्ट गिव मी। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? आई थिंक स्क्रीन नहीं दिखता होगा सबको। एक सेकंड। हाँ, तो ये देखिए, आपको इसमें गोल्ड का मैं चार्ट ओपन करके बता रहा हूँ। तो ये गोल्ड का चार्ट मैंने लिया, और ये गोल्ड के चार्ट में मैं चले जाता हूँ थोड़े आगे के प्राइस में। मान लो मैं 2016 का प्राइस में चले जाता हूँ। आप देखिए डाउ थियरी का एनालिसिस आप चार्ट में बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो थोड़ा आगे चले जाते हैं 2016, ठीक है? अभी 2016 में, ओके,
आप अगर देखोगे कि गोल्ड का प्राइस मूवमेंट कैसे हो रहा है, जस्ट इमेजिन द प्राइस मूवमेंट ऑफ गोल्ड इन 2016। ज्यादा पुराना डेट नहीं ले रहा हूँ, 2016 ही ले रहा हूँ। ओके, तो गोल्ड में एक बढ़ोतरी आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं, एक स्पार्कल दिख रहा है आपको, एक ड्राइव दिख रहा है गोल्ड में कहीं ना कहीं 2016 में। ओके, कहीं ना कहीं। तो ये जो 2016 में ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अभी बहुत सारी चीज हो सकते हैं, जैसे कि उस टाइम पे जो सबसे जो हॉट टॉपिक था मार्केट में कि ब्रेक्सिट का था। दैट वाज दैट ईयर कि जब ब्रेक्सिट का डिसीजन, अभी हाउ मेनी पीपल नो अबाउट ब्रेक्सिट? ओके, अभी ब्रेक्सिट क्या है? ब्रिटेन एग्जिटिंग यूरोपियन यूनियन, ये ब्रेक्सिट है। ओके, और ये ब्रेक्सिट में क्या होता है कि जब भी कब क्राइसिस लाइक सिचुएशन होता है, तो मैंने अक्सर बोला है कि गोल्ड प्राइस में ड्राइव दिखता है, तो यही वो दिखा रहा है। सो मार्केट से कुछ छुपा नहीं रहता है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, इसका मतलब ही ये है। ओके, दैट मार्केट्स डिस्काउंट्स एवरीथिंग। ओके, तो ये एक हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे वॉल्यूम मस्ट कंफर्म विद द ट्रेंड। अभी इसका मतलब क्या है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए दूसरा एक चार्ट लेते हैं। कौन सा चार्ट लो आप लोग बताइए, कौन सा चार्ट लो? लेट मी नो। मेरा कोई जो सबसे ज्यादा चार्ट रिपीट होगा वही मैं लूंगा। सो मेनी पीपल आर टेलिंग टीसीएस। चलिए टीसीएस का चार्ट लेता हूं। सो ये टीसीएस का मैं चार्ट ले रहा हूं। इसको राइट क्लिक करके चार्ट्स में ओपन कर रहा हूं तो टीसीएस का चार्ट ओपन हो गया। तो ये जो है टीसीएस के चार्ट में आप क्या देख रहे हो? अभी इसमें मैं आपको बताता हूं कि वॉल्यूम मस्ट कंफर्म विद ट्रेंड, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम मस्ट कंफर्म विद ट्रेंड? देखिए, कोई भी चीज का जब भाव बढ़ता है, राइट, कोई भी चीज का जब भाव बढ़ता है तो क्या होता है? सो मान लो भाव बढ़ रहा है कोई भी चीज का। अभी मान लीजिए आप मार्केट में जाते हो और आप खरीदते हो सेब, मतलब एप्पल्स की बात कर रहा हूं, राइट। और एप्पल्स का आज 1 किलो का भाव था 50 रुपया, कल जाके ये 60 रुपया होता है, उसके बाद ये 70 रुपया होता है, उसके बाद ये 80 रुपया होता है। तो बहुत सारे इसका भाव बढ़ रहा है। भाव बढ़ रहा है मतलब क्या है कि जो बुल्स, जो मतलब बहुत लोग इसको ज्यादा भाव में भी खरीदने की पूरी कोशिश कर रहा है, राइट। अभी मनोज जैन जी ने एकदम सही आंसर बताया, वेरी गुड मनोज जैन जी। भाव बढ़ रहा है मतलब सप्लाई कम है। सप्लाई कम है इसका मतलब क्या है, राइट? सप्लाई कम है इसका मतलब क्या है? सप्लाई कम है मतलब लोग खरीद ज्यादा रहे हैं, इसलिए तो भाव बढ़ रहा है, राइट। भाव देखिए एक सिंपल मीनिंग है, जब सप्लाई कम होता है डिमांड ज्यादा होता है, भाव बढ़ता है। मतलब भाव बढ़ रहा है मतलब बहुत ज्यादा लोग इसको खरीद रहे हैं। ज्यादा भाव में 50 रुपया केजी मतलब किलो है तो भी लोग खरीद रहे हैं, 60 रुपया किलो है तो भी लोग खरीद रहे हैं, इसलिए तो 70 रुपया 80 रुपया तक भाव जा रहा है सेब का। आप समझ रहे हो बात को? इसलिए तो इतना भाव 70-80 तक जा रहा है। व्हाट इज द राइज इन द प्राइस? मतलब इवन एट हायर प्राइसेस पीपल आर परचेसिंग। और ये जो पीपल, ये क्या है, बहुत लोग खरीद रहे हैं, बहुत लोग, एक नहीं, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, राइट, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। सो वॉल्यूम इज हाई, मार्केट पार्टिसिपेंट में ज्यादा से ज्यादा लोग सिर्फ खरीदने में दिलचस्पी रख रहे हैं, इसलिए प्राइस बढ़ रहा है। अच्छा, अगर एप्पल्स का भाव ले लो, सेब का भाव ले लो, प्राइस घट रहा है, ओके, प्राइस घट रहा है मतलब क्या है? सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई ज्यादा है मतलब क्या है? डिमांड कम है। मतलब बेचने वालों का वॉल्यूम ज्यादा है, राइट, और खरीदने वालों का वॉल्यूम कम है।
इसलिए तो भाव गिर रहा है ना। इसलिए भाव पहले 50 था, 50 रुपया किलो था, अभी 50 से 30 रुपया किलो हो रहा है, 30 से 20 रुपया किलो हो रहा है, राइट। ये कुछ ऐसा चल रहा है, ओके। तो ये उसका अंडरस्टैंडिंग है, ये उसका लॉजिक है, राइट। 50 से 30, 30 से 20, राइट। क्यों? बिकॉज सप्लायर्स का वॉल्यूम ज्यादा है। तो जब डाउ थियरी आपको ये बताता है कि वॉल्यूम मस्ट कंफर्म विद द ट्रेंड, अगर अप ट्रेंड है, इसका मतलब क्या है कि अगर अप ट्रेंड है मतलब वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, अगर डाउन ट्रेंड है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो ही आपको समझ में आएगा कि सच में अप ट्रेंड। अभी देखिए मैं इसमें वॉल्यूम चार्ट डाल रहा हूं, आई एम पुटिंग द वॉल्यूम बार्स, ये देखिए। तो इस पे मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इसमें जैसे कि प्राइस बढ़ रहा है इधर, राइट, गैप अप सिचुएशन, गैप डाउन सिचुएशन इधर हो रहा है, तो आप इसमें देख रहे हो कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, राइट। कहीं ना कहीं क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ओके। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मीनिंग ही यही है कि मतलब बहुत सारे वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब क्या? मार्केट पार्टिसिपेंट ज्यादा है, मार्केट पार्टिसिपेंट ज्यादा है मतलब प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। प्राइस किस लिए बढ़ रहा है? बिकॉज कोई इसको खरीद रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट ज्यादा है, और ज्यादा से ज्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट आपका बुलिश व्यू रख रहे हैं, मतलब तेजी में है, तेजी में। आप समझ रहे हो? इसलिए ये हो रहा है, दैट इज द मेन रीजन, राइट। ये उसका मेन रीजन है, ओके। तो इसीलिए इसका वॉल्यूम मस्ट कंफर्म विद द ट्रेंड। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इट मींस स्ट्रॉन्ग बुलिश, मतलब बुलिश जो है वो स्ट्रॉन्ग है, द ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग बुलिश। अभी अभी आप मान लीजिए कि प्राइस घट रहा है, ओके, प्राइस जो है वो घट रहा है, और जैसे कि मैं आपको एक बता रहा हूँ, जहाँ पे यही स्टॉक मैं आपको टीसीएस में बताता हूँ, जहाँ पे प्राइस घट रहा है, ओके। चलिए देख लेते हैं प्राइस कहाँ पे घट रहा है। तो इधर आप देखिए, इधर आपका प्राइस घट रहा है, जैसे प्राइस थोड़ा घट रहा है, इधर आप देख रहे हो गैप डाउन सिनेरियो इधर चालू हो रहा है, काइंड ऑफ ए गैप डाउन सिनेरियो, ओके। और जैसे प्राइस घट रहा है, आप देख रहे हो इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, isn't it so? प्राइस घट रहा है मतलब somebody is bearish, और वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट इज bearish। तो अगर प्राइस घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब इट्स अ स्ट्रॉन्ग bearish, राइट। इसका यही मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग bearish है, राइट। ये उसका मेन चीज है कि ये स्ट्रॉन्ग bearish है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब इट्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड है, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश। अगर डाउन ट्रेंड है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग बियरिश, राइट। तो इसलिए आपको यह चीज आपको जो है डाउ थियरी ने बहुत ही अच्छे से बताया दैट वॉल्यूम मस्ट कंफर्म विद द ट्रेंड, राइट। और यही आपको उसका इमेज दिया गया है कि वॉल्यूम मस्ट कंफर्म विद द ट्रेंड। यही इस चीज का आपको पूरा चीज इसमें दिया गया है।
तो ये जो है ये उसका अंडरस्टैंडिंग। मेरा वॉइस में थोड़ा आई थिंक माय वॉइस इज ऑडिबल, राइट? इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज सुनाई दे रहा है? ओके, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है? देखिए, जैसे प्राइस इसका बढ़ रहा है, राइट, द प्राइस इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज आल्सो इंक्रीजिंग, व्हिच इज स्ट्रांग बुलिश। तो यही आपका डाउ थियरी का मेन असम्पशन है। और दूसरा चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे डाउ थियरी में, जैसे कि डिफरेंट फेजेस ऑफ मार्केट, राइट? हम लोग क्या करते हैं ना, मार्केट को जो है एक ही फेज में देखते हैं। ओके, सो मार्केट को हम लोग क्या करते हैं, एक ही नजरिए से हम लोग देखते हैं, राइट? तो चार्ट को अलग अलग फेजेस पे आपको देखना पड़ेगा। एक्यूमुलेशन फेज, मार्कअप फेज, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, राइट। सो अलग अलग नजरिए से आपको चार्ट को देखना पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका लॉजिक क्या है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। अभी ये एक्यूमुलेशन फेज, एक जब एक डाउनवर्ड ट्रेंड आता है ना, तब उसके बाद एक एक्यूमुलेशन फेज आता है। जैसे आपको एक थोड़ा एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा, आपको एक राइट एक्यूमुलेशन फेज दिखा, राइट? जैसे ही आपने डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा तो आपको एक एक्यूमुलेशन फेज दिखा। ओके, एक्यूमुलेशन फेज के बाद एक मार्कअप फेज, मतलब इधर एक बॉटम आउट हो जाता है प्राइस, उसके बाद आपको दिखता है मार्कअप फेज। अभी मार्कअप फेज क्या हो गया कि मतलब इधर से जो एक्यूमुलेशन फेज में जिनको लगा कि ये बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा कंपनी बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, तो ये लोग मार्कअप फेज, मतलब ये लोग मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। ओके, दैट इज अ मेजर थिंग। ओके, तो ये मार्केट को एक ड्राइविंग पे लेके जा रहा है, उसके बाद एक ब्रेक हो रहा है, ये भी एक मार्कअप फेज है। मार्कअप फेज तो डायरेक्टली नहीं होता है, मार्कअप फेज के अंदर भी स्टेजेस होता है, ब्रेक ब्रेक करके ऊपर जाता है वो। राइट, तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग है मार्कअप फेज का। उसके बाद आप देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, जब चर्चा होने लग जाती है। मैं आपको ना इसको एक लाइव चार्ट में बताता हूँ, बिकॉज इसमें ना ये आप इमेज देख लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको लाइव चार्ट में ये बताता हूँ, राइट? तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज क्या है कि अगर आप लाइव चार्ट में ये सारी चीज को देखोगे तो आपको इसका जो लॉजिक है ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ओके, कैसा ये चलता है, कैसा ये काम करता है, राइट?
क्यों होता है वैसे? तो ये देखिए, मैं आपको टीसीएस का चार्ट ही बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग ने मुझे बोला था टीसीएस का चार्ट दिखाने के लिए। ओके, तो ये देखिए, ये आपका कुछ तो टीसीएस का चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 4 फेजेस है मार्केट का। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे कि पहला इसमें आता है डिक्लाइन स्टेज, राइट। तो ये आपको दिखेगा एक डिक्लाइन स्टेज। तो इधर एक अच्छा खासा एक डिक्लाइन स्टेज दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे कि मार्केट एक साइडवेज फेज में आ जाता है। स्पेशली अगर आप देखोगे ये एक फेज, एक डिक्लाइन फेज के बाद, चलो मैं इसको एक अच्छे से ड्रॉ करके आपको बताता हूं। तो ये एक डिक्लाइन फेज है। ओके, और इसके बाद जो है ये इधर किधर आता है, एक साइडवेज फेज में ऐसा आता है। दिस इज द साइडवेज फेज। मतलब ये साइडवेज फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। उसके बाद आपका एक मार्कअप फेज आ गया। अभी इस मार्कअप में ब्रेकअप नहीं है, डायरेक्टली ऊपर जा रहा है। मतलब जिसको लग रहा है कि एक्यूमुलेशन फेज में ये बिजनेस बहुत ही सस्ते है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, राइट। ओके, तो ये लोग इसमें बुलिश होके मार्केट को एक मार्कअप फेज पे लेके जाते हैं। दिस इज द मार्कअप फेज, राइट। और उसके बाद आप देखते हो फिर से कहीं ना कहीं एक साइडवेज मूवमेंट आता है। ओके, ये मार्कअप फेज के बाद फिर से आप कहीं ना कहीं देखोगे तो ये एक मार्कअप हो गया। तो मैं एक मार्कअप ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सेकेंड। एक मार्कअप में इधर ड्रॉ कर लेता हूँ आप लोग के लिए। ये देखिए एक मार्कअप हो गया, राइट। और उसके बाद आप देखोगे एक अच्छा खासा एक साइडवेज फेज आ गया। मतलब मोटा मोटी अगर मैं बोलूंगा इसमें एक सेकेंड। तो ये आपका था इधर डिक्लाइन, राइट। और ये आपका एक्यूमुलेशन, जहां पे मतलब मोटा मोटी आपका थोड़ा साइडवेज जोन पे था, राइट। उसके बाद ये आपका आ गया मार्कअप। मतलब इधर उसके बाद फिर से आपका इधर क्या आ गया, उसके बाद इधर आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मतलब मोटा मोटी इसमें 1947 टू 1997 के बीच में आपका भाव चल रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज कब आता है? डाउ जोन्स ने आपको हमेशा बताया कि देयर आर वेरियस फेजेस ऑफ मार्केट। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कैसा आता है, क्यों आता है? अभी देखिए, जब मार्का फेज ने मार्केट को इतना ऊपर लेके गया, राइट, मार्का फेज ने मार्केट को इतना ऊपर लेके गया, तो आप क्या सोचते हो क्या होगा? आप लोग मुझे बताइए चैट बॉक्स में, व्हाट विल हैपन? क्या लगता है क्या होगा? मेनी पीपल आर टेलिंग, राकेश जी इज टेलिंग सर लोग खरीदेंगे। आप लोग क्या लगता है क्या होगा? तो सम पीपल आर टेलिंग प्राइस गिरेगा, प्राइस बढ़ेगा।
देखिए सबसे बड़ी बात ये होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्यों आता है मालूम है? ये मार्कअप फेज मार्केट को इतना ऊपर लेके जाता है कि इस स्टॉक के बारे में, इस बिजनेस के बारे में सब जगह चर्चा होना चालू हो जाता है, सब जगह चर्चा होना चालू हो जाता है। ओके, एवरीबडी स्टार्ट्स एक्चुअली सीइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब इसका चर्चा होना चालू हो जाता है, इनएविटेबल है वो, राइट? प्राइस बढ़ गया, सब जगह पे चर्चा। अभी जब चर्चा होना चालू हो जाएंगे तो सब लोग अपना किस्मत भी आजमाना चालू करेंगे, इजंट इट सो? सब लोग जो है अपना किस्मत भी आजमाना चालू करेंगे, और जब किस्मत आजमाने की बारी आती है, ओके, तो जब किस्मत आजमाने की बारी आती है तो इसमें क्या होते हैं, बुल्स और बियर्ड्स दोनों इसमें घुस जाते हैं, राइट? मतलब बुल्स भी अपना किस्मत आजमाने की पूरी कोशिश करता है, बियर्ड्स भी अपना पूरा किस्मत आजमाने की कोशिश करते हैं, और इससे क्या होता है, मार्केट फिर से साइडवेज में चला जाता है, जिसी को डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। और जिन्होंने मार्केट को मार्कअप फेज में लेके गया, वो लोग क्या करते हैं, व्हाट दे डू ए वेरी सिंपल थिंग, ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं और अभी इधर से मार्केट डिक्लाइन फेज में आता है, फिर से डिक्लाइन, फिर से एक्यूमुलेशन, फिर से ऊपर, यही सिलसिला जो है चलता रहता है। दिस इज हाउ यू शुड लुक एट द मार्केट, ओके? यही आपको चीज समझना पड़ेगा जब आप मार्केट में देखोगे। ये आइडिया आपको समझना पड़ेगा। This is what we need to know. तो यही आपको डाउ जोन्स बताता है दैट सी द मार्केट इन वेरियस फेजेस, राइट? दिस इज व्हाट वी नो अबाउट द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मार्केट, ओके? उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। अभी देखिए इधर तक सभी को समझ में आया, इसलिए मैं थोड़ा स्लो गया इधर तक। सभी को समझ में आया इसमें, क्या डाउट है? Everybody understood or is there any doubt? क्लियर है इधर तक सभी को? ओके, तो चलिए अभी आगे जाते हैं। सुधीर जी ने बोला सभी को समझ में आया। अभी थोड़ा हम लोग कैंडल स्टिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, ओके? थोड़ा कैंडल स्टिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, कैंडल स्टिक्स के बारे में, बिकॉज ये देखिए बेसिक सेशन है, और बिना कैंडल स्टिक्स का तो राइट आप बेसिक सेशन समझ नहीं पाओगे। सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडल स्टिक्स, राइट? तो कैंडल स्टिक क्या होता है, बहुत ही एक अनोखा चार्ट पैटर्न है, जिसके कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके? We'll discuss some candlestick patterns as well. तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि कैंडल्स का बॉडी कैसा है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कैंडलस्टिक, वो भी हम लोग समझ लेंगे, हाउ द हिस्ट्री ऑफ कैंडलस्टिक वर्क्स। तो ये आपको मालूम रहेगा कि जापानीज राइस ट्रेडर ने कैंडलस्टिक्स का लॉन्च किया था। बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड को कैंडलस्टिक्स के बारे में एक आइडिया आया था जब स्टीव निसन ने कैंडलस्टिक्स के ऊपर एक बुक लिखा था, उस टाइम भी ये लोग को आइडिया आया था, ओके? सो ये जो है कि कैंडलस्टिक्स आपको समझने के लिए पहले आपको समझना चाहिए, राइट, व्हाट इज द
बॉडी ऑफ कैंडलस्टिक्स, पहले हम लोग चर्चा करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो उसके ऊपर हम लोग पहले बॉडी ऑफ कैंडलस्टिक्स के बारे में देखेंगे। सो दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक। ओके, अभी कैंडलस्टिक का बॉडी क्या है और इसका राइट लॉजिक क्या है। ये वो भी तो समझना जरूरी है, इसका लॉजिक क्या है। तो अभी आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कैंडल है वो ग्रीन कलर का कैंडल है, और जो राइट हैंड वाला साइड का कैंडल है वो रेड कलर का कैंडल है, मतलब बियरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है। अभी पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द बॉडी ऑफ कैंडलस्टिक। ओके, कैंडलस्टिक का कंपोनेंट्स आपको पहले समझना पड़ेगा जब भी आप कैंडलस्टिक्स देखोगे। सो ये देखिए आप कि ओपन होता है ये प्राइस में, जस्ट इमेजिन दैट इज ओपनिंग एट दिस प्राइस एंड इट इज क्लोजिंग एट दिस प्राइस। सो दिस इज द ओपनिंग प्राइस एंड दिस इज द क्लोजिंग प्राइस। मतलब ये ओपन हुआ तो इतने नीचे प्राइस में और ये क्लोज हो रहा है इतने ऊपर प्राइस में, तो दिस इज व्हाई इट इज ए बुलिश कैंडल। मतलब बुल्स इतना स्ट्रांग थे कि मार्केट को ये लेवल से ये लेवल तक लेके आए। दिस वाज द वर्क ऑफ बुल्स। ये जो पार्ट है दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडल। राइट, ये क्या है, ये आपका बॉडी ऑफ जो है कैंडल है, और ऊपर जो आप देख रहे हो दीज आर नथिंग बट द विक्स। अभी इसको आप विक भी बोल सकते हो, इसको आप शेडो भी बोल सकते हो, यू कैन आल्सो कॉल इट एज ए शेडो एज वेल। राइट, आपको जो बोलना है। और ये जो ऊपर वाला विक रहता है ये आपका हाई प्राइस है और ये आपका लो प्राइस है, तो इसलिए इसको बुलिश कैंडल बोला जाता है। बियरिश कैंडल में बुलिश कैंडल जितना फर्क नहीं है, हाई प्राइस और लो प्राइस तो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस है आपको ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में। जो मेन डिफरेंस है, जो मेन अंतर आता है ओपनिंग और क्लोजिंग, ये ओपन होता है इतने हाई प्राइस में और ये क्लोज हो रहा है इतने लो प्राइस में। मतलब मार्केट इधर खुला था और इधर कौन लेके आया, बियर्स लेके आया। ये इसका यही मतलब है, इसका तात्पर्य यही है कि मतलब बियर जो थे वो इतने पावरफुल थे कि मार्केट को उधर से इधर तक ड्रैग करके नीचे लेके आए। ओके, तो ये आपका लॉजिक है फॉर योर कैंडलस्टिक्स। अभी कैंडलस्टिक्स तो आप देखते हो टर्मिनल में, आप इधर भी देखोगे कैंडलस्टिक्स बहुत सारे हैं। तो ये एक बियरिश कैंडल है, क्यों है, व्हाई इट इज ए बियरिश कैंडल, वेरी सिंपल। अभी एक बुलिश कैंडल है, क्यों है बुलिश कैंडल, बिकॉज ये ओपन हुआ है 1790 पे और ये क्लोज हो रहा है 1880 पे, राइट, इधर क्लोज हो रहा है। अच्छा, ये बियरिश कैंडल है, ये बियरिश कैंडल क्यों है, बिकॉज ये ओपन हुआ है कितने प्राइस पे, ये ओपन हुआ है 2128 पे और क्लोज हो रहा है 2045 पे। मतलब बियर्स इसको नीचे खींच के लेके आ रहे हैं, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। ओके, तो ये आपका कैंडलस्टिक का जो है मेन लॉजिक है। ओके, उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में चर्चा करेंगे। राइट, कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे। चलिए, पहले हम लोग देखते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, अभी ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, मैं एक चीज आपको बोलता हूँ कि जब भी आप कैंडल देखोगे ना, कैंडल का बॉडी का एक अच्छा खासा, ये आप हमेशा याद रखना, कैंडल का एक बॉडी का ना एक अच्छा खासा लेंथ होना चाहिए। देयर शुड बी ए प्रॉपर लेंथ, राइट, राइट, बॉडी का एक अच्छा खासा लेंथ होना चाहिए। अगर बॉडी छोटा है, जैसे कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये मतलब सबड्यूट कैंडल्स माना जाता है, राइट।
तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल वही है जिसका बॉडी का एक लेंथ अच्छा। भी आप बोलोगे कि सर जी बॉडी का लेंथ क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, इतना मायने रखता है, राइट? इसका रीजन ये है कि देखिए कि अगर बॉडी का लेंथ होगा तो आप समझ पाओगे कि ये ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, तो मतलब इतना लेवल तक मार्केट को बियर्स ने नीचे खींचा। तो ये नीचे खींचने वाला कौन है? बियर्स है। ये हाई प्राइस है, ये लो प्राइस है। आप समझ रहे हो बात को? अभी ये बुलिश कैंडल है, ये तो हाई प्राइस है, ये तो लो प्राइस है, ओके। और ये हाई प्राइस लो प्राइस क्यों है? कि ये ओपन हुआ इधर और ये क्लोज हुआ इधर, ओके। ये ओपन हुआ इधर, ये क्लोज हुआ इधर, विच मीन्स कि बुल्स ने मार्केट को इधर तक लेके आया। मतलब एक ओपन और क्लोज में डिफरेंस है। जब एक छोटा बॉडी का कैंडल देखते हो, व्हेनेवर यू सी ए स्मॉल बॉडीड कैंडल्स, ओके, लाइक दिस, मतलब इसमें एक नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है बिटवीन द ओपनिंग। सो ये जो है, ये भी एक स्पिनिंग टॉप का एक अच्छा खासा आप एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल ऑफ ए स्पिनिंग टॉप, राइट? तो स्पिनिंग टॉप का आप अगर डेफिनेशन देखोगे तो बहुत सारे डेफिनेशन इसमें दिया गया है कि इसमें जो है आप इधर देखोगे कि स्पिनिंग टॉप एक ऐसा कैंडल है, ये दिखता है स्पिनिंग टॉप जैसा है। स्पिनिंग टॉप मतलब क्या? आप अगर जब छोटे थे, हम लोग स्पिनिंग टॉप से खेलते भी थे, तो ये दिखता वैसा एक लट्टू जैसे इसका एक जो है शेप है। मतलब इसका बॉडी बहुत ही छोटा है, तो एक ये भी एक इंडिसीजन बेस्ड कैंडल ही है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी कंफ्यूजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, वो मैं पहला ले रहा हूं, जैसे कि डोजी हो गया। अभी डोजी जो है ये स्पिनिंग टॉप जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, राइट? ये स्पिनिंग टॉप जैसा ही है, राइट? या तो ये स्पिनिंग टॉप से इसका बॉडी थोड़ा पतला है, इसका भी मतलब सिर्फ इंडिसीजन, राइट? डोजी का भी यही मतलब है, सिर्फ इंडिसीजन, ओके। मतलब बॉडी, देयर इज अ लैक ऑफ बॉडी। अभी बहुत जन आपको बोलेंगे कि डोजी मतलब क्या है? डोजी का भी प्रकार होता है कि जैसे कि ये जो है ये आपका डोजी हो गया, राइट? ये जैसे कि मान लीजिए आपका ग्रेवस्टोन डोजी हो गया, ओके। ये जैसे कि मान लीजिए आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, राइट? इसका बॉडी छोटा है, मतलब आपको एक सिंपल से समझना, इंडिसीजन है। अभी इसको अलग अलग क्यों नाम देते हैं? क्योंकि दिखता है ग्रेवस्टोन जैसा, और इसका ये भी मीनिंग है कि मतलब इसका बॉडी इतना पतला है। आप देख रहे हो इसका बॉडी कितना पतला है, और ये नीचे की तरफ है, ओके। तो मान लीजिए मैं बहुत ही मुश्किल से ओपन और क्लोज ड्रॉ कर रहा हूं, राइट? तो ओपन और क्लोज बहुत ही मुश्किल से ड्रॉ कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ओपन हुआ था इधर, ओके, इतना हाईएस्ट प्राइस पे लेके गया। अब ये हाईएस्ट प्राइस पे कौन लेके जाता है? ये हाईएस्ट प्राइस पे बुल्स ही लेके जाता है, राइट? बियर्स तो नहीं लेके जाएगा, बुल्स ही हाईएस्ट प्राइस पे लेके जाएगा, बराबर ना? तो बुल्स जो है वही हाईएस्ट प्राइस पे लेके जाएगा, ठीक है। तो अगर बुल्स हाईएस्ट प्राइस में इसको लेके जा रहा है, तो इसका एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि बाद में क्लोज तो इधर हो रहा है ना, तो फिर से इसको लोएस्ट प्राइस में कौन लेके जा रहा है? बियर्स ही होंगे। सो मतलब ये डोजी मतलब इंडिसीजन ही है, बट इसमें थोड़ा बियर्स का जो ताकत है वो ज्यादा है, राइट? अभी आप देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी, इंडिसीजन, ओके। अभी इंडिसीजन क्यों? बिकॉज बॉडी बहुत छोटा है, वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, इसलिए इसको इंडिसीजन बोला जाता है। ओके, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसलिए इसको इंडिसीजन बोला जाता है। अभी इंडिसीजन से अलावा
अगर आप इसको देखोगे आप इसको देखिए जरा, तो ये ओपन क्लोज मान लो बहुत ही पास पास हुआ है, तो मैं इसमें लिख भी नहीं सकता। ये इसका हाई प्राइस, ये इसका लो प्राइस, राइट। तो ओपन होने के बाद इसको एकदम लो पे लेके आया। कौन लेके आया एकदम लो पे? आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? ये बियर्ड से हो सकता है जो इतना लो पे लेके आया। दिस इज द वर्क ऑफ बियर्ड्स, ओके। उसके बाद आप देख रहे हो कि बट क्लोज हुआ यहाँ पे, ये बॉडी खत्म इधर ही हुआ, मतलब इतना लो से हाई पे कौन लेके आया? दिस इज द वर्क ऑफ बुल्स। तो मतलब क्या है कि इसका सिंपल मतलब यही है कि मतलब डोजी है, इंडिसीजन है, बट बुल्स आर स्ट्रॉन्ग, राइट। अभी ये देखिए, अभी जरूरी नहीं है कि डोजी के बाद हमेशा ट्रेंड चेंज होगा। नॉट नेसेसरी कि आफ्टर डोजी देयर विल बी ऑलवेज बी ए ट्रेंड चेंज। डोजी कंटिन्यूएशन में भी हो सकता है। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ, जैसे कि ये शॉर्ट बॉडीड कैंडल्स जो है ये कंटिन्यूएशन में भी आ सकता है। अगर इसका मैं थोड़ा टाइम फ्रेम कम करूँ, जब मार्केट में नॉइज ज्यादा होगा, ये शॉर्ट बॉडीज कैंडल बहुत सारे कंटिन्यूएशन में आएंगे। तो चलिए एसबीआई का चार्ट ले लेते हैं, राइट। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि आपका कंटिन्यूएशन में भी आ सकता है, राइट। इट इज क्वाइट पॉसिबल। आप ले लीजिए कोई भी स्टॉक का चार्ट, मान लीजिए आप ले रहे हो विप्रो का चार्ट, तो जरूरी नहीं है कि मतलब हमेशा डोजी के बाद रिवर्सल ही आता है। नॉट नेसेसरी ऑलवेज। आप इधर देखिए कि मैं एक चार्ट ले रहा हूँ, राइट। मैं आपका इक्विटी चार्ट ले रहा हूँ, ये देखिए पीसी ज्वेलर का, ओके। तो पीसी ज्वेलर का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया, और इसमें आपको बहुत सारे जगहों पे मिलेगा कि कम टाइम फ्रेम में आपका बहुत बार स्मॉल बॉडीड कैंडल्स बना है। ये देखिए डोजी जैसा कैंडल बहुत जगह बना है और बनेगा भी, राइट। आप इधर देखिए, इधर बना है, ओके। दिस इज ए काइंड ऑफ ए ड्रैगन फ्लाई डोजी, बट थोड़ा छोटा है। ऐसा भी ड्रैगन फ्लाई डोजी मिलना थोड़ा मुश्किल है, राइट, ओके। तो ये जो है इंडिसीजन है, मतलब छोटे बॉडीड के कैंडल्स दिखे, मतलब इट इज लाइक एन इंडिसीजन, ऑलराइट। चलिए आगे जाते हैं। आज कैंडल्स के बारे में बहुत ही अच्छा सा चर्चा करेंगे। अभी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, आपको हैमर कैंडलस्टिक को ना बाय हार्ट नहीं करना है, या इसको आपको रट्टा नहीं मानना है। एक लॉजिक से आप हैमर समझेंगे। अभी लेफ्ट हैंड साइड में थियरी है, वो थियरी आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई डोंट माइंड, राइट। हैमर आपको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तीन चीज देखना पड़ेगा। व्हाट आर सम ऑफ द परक्विजिट्स ऑफ सीइंग एन हैमर? जैसे कि पहला परक्विजिट ये है कि पहला एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ओके। सिर्फ तीन चीज देखना है। अगर हैमर आपको सच में कंफर्म, कहीं पे भी हैमर दिख गया तो वो हैमर नहीं होता है। पहला एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, जैसे कि आप इधर देख रहे हो, पहला कंडीशन डाउन ट्रेंड। दूसरा कंडीशन एक हैमर जैसा फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, एक हैमर जैसा फॉर्मेशन होना चाहिए, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन प्रोबेबिलिटी है दैट द हैमर के बाद बुल स्ट्रॉन्ग होगी। देखिए ये जो मैं सेशन ले रहा हूँ ना, ये मैं पहले आपको डिस्क्लेमर बता देता हूँ, ना ही मैं किसी को बोल रहा हूँ कि आप मैं टिप दे रहा हूँ, ना ही मैं किसी को कॉल दे रहा हूँ कि आप इधर से हैमर के बाद आप इन्वेस्ट कर लीजिए, पैसा बहुत बढ़ जाएगा, ब्रोकरेज निकल जाएगा। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग ए चार्ट, वी आर जस्ट स्टडिंग द चार्ट। ये टोटली एक नॉलेज बेस्ड सेशन है, ना ही मैं किसी को टिप दे रहा हूँ, ना ही मैं किसी को बोल रहा हूँ, राइट। सो मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लाइंडली आप हैमर को देके काम कर लो, बट हैमर क्यों है, हैमर क्यों बनता है? अभी देखिए, हैमर रेड का हो या ग्रीन कलर का हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हैमर रेड कलर का हो या ग्रीन कलर का हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अभी मैं टाटा पावर का जो चार्ट है, मैंने आपके सामने ये टाटा पावर का जो चार्ट है ये ओपन किया है। अभी मैं इसमें आपको मैं हैमर बताऊंगा, राइट। मैं आपको इसमें क्या शो करूंगा? हैमर,
ओके, तो ये देखिए आपको इधर एक हैमर मिल रहा है, बहुत सारी जगह पे आपको इसमें हैमर मिल रहा है। एक सेकंड, आप लोग को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये देखिए इधर एक हैमर है, एबल टू सी? एक सेकंड, आई थिंक सम ग्लिच। तो ये आपको एक हैमर दिखा, तो दिस इज ए काइंड ऑफ ए हैमर। अभी सभी को स्क्रीन दिख रहा है? ये देखिए ये एक हैमर है, पहले डाउन ट्रेंड, उसके हैमर लाइक फॉर्मेशन, उसके बाद अप ट्रेंड, राइट। ये कुछ हैमर का मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, और भी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, एक सेकंड, और भी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊँ। अभी यही चार्ट में मैं आपको और भी हैमर जैसे एग्जांपल्स बता सकता हूँ। अभी ये जो है, ये मैंने टाटा पावर का डेली चार्ट ओपन किया है, राइट। ये क्या है, ये एक डेली चार्ट मैंने टाटा पावर का जो है ओपन किया है। मेनली आपको पहले एक डाउन ट्रेंड देखना है, उसके बाद एक हैमर लाइक फॉर्मेशन देखना है। सो वही एक्चुअल हैमर रहता है, हैमर वही बनता है जो डाउन ट्रेंड में अच्छा खासा बनता होगा। अभी देखिए हमेशा जो थियरी में रहता है वो ऐसा सेम नहीं होता है। इधर आप देखो, इधर हैमर बना बट थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। अब ये हैमर का मतलब क्या है मालूम है? व्हाट डू यू मीन बाय हैमर? ये आपने ये थियरी सीखा, अभी तक आपने जो सीखा, आपने लॉजिक नहीं सीखा, आपने थियरी सीखा कैंडल्स का। कैंडल्स को आप थियरी से कभी आप बाहर नहीं कर पाओगे, ये हमेशा एक चीज याद रखना। आपको लॉजिक सीखना है कि कैंडल क्यों होता है, क्यों बनता है कैंडल। ओके, तो ये देखिए ये हैमर इधर बन रहा है, छोटा सा हैमर बन रहा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा सा। उसके बाद थोड़ा ऊपर जा रहा है, एक डाउन ट्रेंड है। अब ये हैमर मतलब क्या है, आप एक सिंपल चीज समझ लीजिए कि ये ग्रीन कलर का हैमर है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हैमर रेड कलर का होगा या ग्रीन कलर का होगा, ज्यादा इशू नहीं है। तो आप इधर देखिए, ये भी एक हैमर है, रेड कलर का, एक डाउन ट्रेंड है, उसके बाद अप ट्रेंड जा रहा है। कितने सारे मैं आपको स्पॉट करके बता सकता हूँ। ओके, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? पहली बात, इसका जो नीचे का विक है ये इसके बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ा है, इसलिए इसको हैमर बोलते हैं। अभी आप ये पहले ग्रीन कलर का हैमर को देख लीजिए, जो कि मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा था। तो ये ओपन हुआ यहाँ पे, क्लोज हुआ यहाँ पे, ये हाई प्राइस है, ये लो प्राइस है। मैं बहुत ही छोटा लिख रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो सही है। फिर मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, बिकॉज आई थिंक बहुत जन को नहीं दिखेगा अगर मैं ऐसा बताऊंगा तो। क्लासिक एग्जांपल ऑफ हैमर, काइंड ऑफ, थोड़ा पतला है, थोड़ा डोजी बन गया है, बट काइंड ऑफ। ये देखिए क्लासिक एग्जांपल। ओके, तो ये भी एक काइंड ऑफ हैमर ही है। ये देखिए एक हैमर, तो ये देखिए एग्जैक्ट हैमर। तो ये डाउन ट्रेंड है, उसके बाद एग्जैक्ट हैमर, मतलब ये ओपन हुआ यहाँ पे, क्लोज हुआ यहाँ पे, राइट। ये उसका हाई प्राइस है, ये उसका लो प्राइस है। आप मुझे बताइए, हाई प्राइस में क्लोज होने के पहले जाता है या क्लोज होने के बाद में आता है हाई प्राइस? आप मुझे बताइए। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली राइट सुधीर जी, एब्सोल्युटली राइट। हाई प्राइस पहले जाता है, बाद में क्लोज होता है। आप देखिए कि मार्केट को बियर्स ने लोएस्ट पॉइंट में लेके आए, ओपन इधर हुआ था, लोएस्ट पॉइंट में बियर्स ने लेके आए, बट बुल्स भी कम नहीं थे, बुल्स ने भी हार नहीं माना। वो लोग ने मार्केट को ये पॉइंट में लेके आके यहाँ पे क्लोज किया, मतलब हाई प्राइस के पास ही पास क्लोज किया है, राइट, व्हिच मींस द बुल्स आर स्ट्रॉन्ग। इसलिए हैमर के बाद एक प्रोबेबिलिटी है दैट द बुल्स माइट बी गेट स्ट्रॉन्गर, राइट। बट मैं आपको ब्लाइंडली काम करने नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए ये रेड कलर का हैमर है, अभी रेड कलर का है, तो ये ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ,
ये हाई प्राइस है, ये उसका लो प्राइस है। ओके, ये उसका हाई प्राइस है, ये उसका लो प्राइस है। ठीक है, तो जैसे आप इसको देखते हो, मतलब ये ओपन यहाँ पे हुआ, बियर्स इतने पावरफुल थे कि वो लोग ने मार्केट को ये लेवल तक लेके आए, लोएस्ट पॉइंट। बट बुल्स भी कम नहीं थे, बुल्स ने मार्केट को ये लेवल पे लेके आके क्लोज यहाँ पे किया, तो भी तो हाई प्राइस के पास ही है। हाँ, इसके जैसा पास नहीं है, पर तो भी तो पास ही है। क्लोजिंग प्राइस जो है ऑलमोस्ट मोटा मोटी जो है आपके हाई प्राइस के थोड़ा पास ही है। ओके, तो दैट इज वाई हैमर का ये लॉजिक है। आप देख रहे हो, थियरी आप समझ लीजिए, आप बाय हार्ट कर लीजिए, बट लॉजिक भी आप समझिए। क्यों है हैमर, और क्यों ऐसा बोला जाता है कि हैमर लाल कलर का हो या हरा कलर का हो, ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, तो आप कैंडलस्टिक को थोड़ा लॉजिक से देखोगे ना, आपको कभी बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है पैटर्न को। मैं ज्यादा पैटर्न बताता भी नहीं हूं एक्चुअली। आप मेरा मेरा पूछोगे, I have not by hearted a single candlestick in my life. Right? Single candlestick pattern. Okay? एक भी कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आज तक बाय हार्ट नहीं किया है। अभी आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ ये प्रेजेंटेशंस के थ्रू, तो अभी थोड़ा बहुत याद हो गया है। बट जब मैं लाइव चार्ट देखता हूँ, मुझे कोई हैमर पूछता है, मैं हैमर देखता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ बॉडी देखता हूँ। अमरप्पा जी, हैमर के बाद प्रोबेबिलिटी एक बुल्स हो सकता है, बट वही मैं बोल रहा हूँ, अब ब्लाइंडली काम मत कीजिए। बहुत सारी चीज देखा जाता है, आपका रिस्क कैसा है, आगे और भी देखोगे। अमरप्पा जी, आप मेरा सेशन आगे बैठोगे। अमरप्पा भंगारी जी, आई थिंक दिस योर फर्स्ट सेशन, राइट? ये आपका पहला सेशन है, लेट मी नो। तो आगे और भी सेशंस होगा, आगे और भी आप सीखोगे, और भी चीज आप देखोगे, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट सेशन, डोंट वरी। और मैं कोई भी सेशन में मैं आपको कोई ट्रेड लेने या ये नहीं बता रहा हूं, बट मैं आपको चार्ट का एक लॉजिक बता रहा हूं जिसमें आपको हेल्प होगा चार्ट एनालिसिस में। राइट, आज तो सिर्फ पहला सेशन है, शुरुआत है। उसके बाद और एक कैंडलस्टिक हम लोग देख लेते हैं, एक मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी हम लोग जो देख रहे थे वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, अभी हम लोग मल्टीपल, मतलब एक दो तीन कैंडलस्टिक पैटर्न से हम लोग जो है जज करते हैं। ओके, तो इसमें सबसे बड़ा नाम जिसका आता है वो बुलिश एंगल्फिंग का आता है। अब ये एंगल्फिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल्फिंग? अभी एंगल्फिंग का ये एक जापानीज वर्ड है, बिकॉज हम लोग जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न सीख रहे हैं, तो ये जापानीज वर्ड जरूर है। ओके, तो एंगल्फ का मतलब होता है हग करना, राइट? आपको हग करना, इसको हम लोग एंगल्फिंग बोलते हैं। तो पहला एंगल्फिंग का लॉजिक ये है कि पहला आपका डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ओके, मतलब क्या होना चाहिए? डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये थोड़ा चेंज कर लेता हूं कलर, डाउन ट्रेंड। पहला दिन का कैंडल रेड होना चाहिए, मतलब अभी भी बियर स्ट्रांग है। दूसरा दिन का कैंडल इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल होना चाहिए कि पहले बियर कैंडल को पूरा ढक दे। मतलब ढक दे का मतलब होता है एंगल्फ कर दे, राइट? सिंपल एग्जांपल, हम लोग त्योहार में सब लोग के गले लगते हैं। मान लो कि मैं मेरे भाई का गले लग रहा हूं, और मेरा भाई मेरे से 3 से 4 फीट लंबा है, तो मेरे भाई के पीछे जो खड़ा रहेगा वो मुझे नहीं देख पाएगा। सो somebody स्टैंडिंग बिहाइंड माय ब्रदर, एंड दिस इज मी, एंड दिस इज माय ब्रदर। सो nobody will see my face, because मेरा ब्रदर मेरे से इतना लंबा है कि उसने पूरी तरह मुझे ढक दिया है। सो दैट इज एंगल्फ, मतलब हगिंग। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी है दैट द बुल्स माइट बी गेटिंग स्ट्रॉन्गर। वैसे इसका थोड़ा ऑपोजिट है बियरिश एंगल्फिंग। पहला आपको क्या देखना है? फर्स्ट इट शुड बी ए अप ट्रेंड, प्रीवियस ट्रेंड शुड बी एन अप ट्रेंड। ओके, प्रीवियस ट्रेंड आपका अप ट्रेंड होना चाहिए। पहला कैंडल आपका बुल्स का होना चाहिए, मतलब अभी भी ये बता रहा है कि बुल स्ट्रॉन्ग है। बाद में इतना बड़ा बियरिश कैंडल है जो बुल्स के कैंडल को पूरी तरह ढक दिया है। They have covered the bullish candle entirely, right? So that is why it is called as the bearish engulfing. Okay,
तो ये आपका जो है अंडरस्टैंडिंग है, मतलब इधर से प्रोबेबिलिटी है दैट द बियर्स माइट बी गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ओके, तो कुछ ऐसा दिखता है ये, मैं आपको बताता हूं। कुछ ऐसा, ये आपको इमेज में बहुत अच्छा दिख रहा है कि बहुत सुंदर, ऐसा ही होता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है इतना, राइट? मैं आपको बताता हूँ, रियल लाइफ में इमेज में तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, राइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड थियोरी, राइट? ये देखिए, मैं इसको भी एक बुलिश एंगल्फिंग बोल सकता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है आपको? बट वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना आपको इमेज में दिख रहा है। ये सेम मैंने टाटा पावर का ही स्टॉक लिया और सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ये देखिए, नीचे जा रहा है। पहला कैंडल जो है वो बियरिश कैंडल है, दूसरा कैंडल बुलिश कैंडल, और एक्चुअली वो इतना बड़ा है कि वो पहले कैंडल को पूरी तरह ढक रहा है, राइट? और उसके बाद सच में आपका मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द बुल्स माइट बी गेटिंग स्ट्रॉन्गर। आप समझ रहे हो बात को, राइट? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट, एनीवन? लेट मी नो। ये जो आज का जो सेशन है ना, इसलिए मैंने बहुत बेसिक सेशन लिया है। ओके, यस यस, बहुत ही बेसिक सेशन लिया है मैंने। तो आज का सेशन का कंक्लूजन, थोड़ा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि आज का सेशन हम लोग ने क्या चर्चा किया। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग ने देखा, ओके, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? भाव का एनालिसिस है, प्राइस एनालिसिस। डाउ थियरी क्या है? डाउ थियरी के असम्पशंस क्या है? कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर हम लोग ने आज चर्चा किया। तो आज का सेशन का तात्पर्य क्या है, समरी क्या है, कंक्लूजन क्या है, राइट? कि आज हम लोग ने बहुत ही बेसिक सेशन लिया है, जहां पे हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न लिया है, डाउ थियरी का कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक प्रिंसिपल समझा है। ओके, तो ये था आज का सेशन। ओके, ये सेशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी फीडबैक देना है, मैंने आपको फीडबैक का लिंक भेज दिया है। आई होप एवरीबॉडी हैज रिसीव्ड द मैसेज।